गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी बिंदर क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12 हिंदी बोर्ड का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूँ। मैंने जो प्रोज सेक्शन से जो फ्लेमिंगो बुक से है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें का जो पहला चैप्टर द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट, इन्होंने लिखा है। जो पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है कि व्हाई वाज फ्रेंच रनिंग टुवर्ड्स स्कूल दैट डे, व्हाट डिड ड्यूरिंग द वे, यानी कि जो फ्रेंच उस दिन क्यों दौड़ के स्कूल की तरफ भागा, उस दिन क्या होने वाला था, क्या हुआ उसके दौरान, क्या हुआ था, रास्ते पे क्या हुआ था। तो ये मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। फ्रेंच वाज रनिंग, आंसर है फ्रेंच वाज रनिंग टुवर्ड्स स्कूल, towards school that morning, day because he started school very late that morning was in great fever of scolding, क्या कह रहा है, स्कोल्डिंग यानी कि भय होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा, स्कोल्डिंग यानी कि भय। कह रहा है कि स्पेशली, क्या कह रहा है, especially because I'm Hamel, had said that he would question that questions him on participle and सॉरी, यहाँ पे डेट नहीं होगा, क्वेश्चन him on participle and he did not know the elementary knowledge about them during the way he, पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा, during the way him noticed that the day was very warm and
was very warm and bright. Full stop. The bird were chirping at the edge of the wood and the woods and the wood and the pursuance shoulder drilling shoulders drilling behind the sawmill. The sawmill यानी आरा मशीन होता है जहां पे लकड़ी वगैरह चीरी जाती है. Sawmill in the open field. In the open field. चलिए ये कह रहा है कि Why was Franz running towards, वो क्यों भागा स्कूल की तरफ उस दिन. कह रहा है डेट द ड्यूरिंग द वे यानी उस दौरान क्या रास्ते पे हुआ था. तो आपका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट. फ्रेंच वाज रनिंग टुवर्ड्स स्कूल. फ्रेंच यानी कि उस दिन क्यों भाग रहा था स्कूल की तरफ. डेट द मॉर्निंग उस मॉर्निंग. कह रहा है कि बिकॉज ही स्टार्टेड स्कूल वेरी लेट यानी कि वो स्कूल के लिए लेट हो चुका था बहुत ही. डेट मॉर्निंग उस सुबह. वाज इन ग्रेट फियर ऑफ स्कोल्डिंग यानी कि उस दिन उसको बहुत भय लग रहा था. कह रहा है स्पेशली बिकॉज क्योंकि मुख्यतः एम हेमल उसके जो टीचर थे. ही सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस, वो क्या करने वाले थे, क्वेश्चन पूछने वाले थे. हिम टू पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछने वाले थे. एंड ही डिड नॉट नो द, और वो इस चीज को नहीं जानता था. एलिमेंट्री उसकी शुरुआत की चीजों को ही वो नहीं जानता था. फ्रेंड्स नॉलेज अबाउट देम यानी उसके बारे में उसको कुछ भी नॉलेज नहीं था. पार्टिसिपल के जो स्टार्टिंग स्टेज होते जो बेसिक होते उसको वो भी नहीं पता था. ड्यूरिंग द वे उस दौरान कह रहा नोटिस दैट द डे उसने इस चीज को ध्यान दिया. वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट यानी कि काफी उस समय वार्म यानी काफी दिन गर्म था, काफी चमकदार था. द बर्ड वर द चिपिंग्स यानी चिड़िया चहचहा रही थी. एट द एज ऑफ वुड्स इन यानी कि जो लकड़ी का जो जंगल था उस तरफ से किनारे से. कह रहा कि परस्यूम्स यानी कि उसको इस चीज का परस्यूम था यानी कि वो कह रहा है इसका उसको भय भी लग रहा था. कह कि सोल्डर्स ड्रिलिंग यानी कि जो सोल्डर्स थे जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, जो सोल्जर वगैरह थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे यानी कि मार्च कर रहे थे. बिहाइंड द सामिल यानी कि जो सामिल जो आरा मशीन थी उसके पीछे. इन द ओपन फील्ड यानी कि जो बड़ी सी फील्ड थी उसके पास जो सैनिक वगैरह थे जो जर्मन के वो क्या कर रहे थे वहां पे वो लोग उस तरीके से यानी कि मार्च कर रहे थे जिसको देखकर वो काफी डर गया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लॉन्ग का ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं. आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ. इसमें दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो ही आप पढ़ लीजिएगा एक एक, और ये दूसरा मैं लिखवाने जा रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका मैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा.
लगातार मेरे क्लास में बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द अनाउंसमेंट, कह रहा है कि हाउ डिड अनाउंसमेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हाउ डिड द announcement of the last lesson affect French. The announcement of the announcement of last lesson affected French like thunderclaps. Thunderclap. French felt very sorry. He had not learned French language perfectly. He was regretting that he had lost his time for seeking birds. Eggs. His book become old friend. Whom he could not give up. He forget all about his ruler and cranky behavior of M. Hamel.
ऑफ एमएमएल। ठीक है, ये छोटा सा आंसर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आंसर है कि हाउ क्वेश्चन हाउ डिड द अनाउंसमेंट द लास्ट लेसन में क्या अनाउंस किया इफेक्ट द फ्रेंच पे, यानी कि जो फ्रेंच था उस पे क्या इफेक्ट हुआ, उसका क्या असर हुआ। तो कह रहा है कि द अनाउंसमेंट ऑफ लास्ट लेसन में जो अनाउंसमेंट हुआ था इफेक्टेड द फ्रेंच उस पे जो असर पड़ा लाइक अ थंडर क्लैप, यानी कि वो बिल्कुल हिल सा गया। जब वो गया तो लोग उसको देखकर ताली बजाने लगे, जिसके कारण थोड़ा सा डर गया। फ्रेंच फेल्ट वेरी सॉरी, फ्रेंच को ये महसूस हुआ कि मुझको मैंने बहुत गलती की, इसलिए उसने सॉरी भी बोला। ही हैड नॉट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, कह रहा कि परफेक्टली, उसने कहा कि मुझे पूरी तरीके से लर्न नहीं है, याद नहीं, जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है जो पार्टिसिपल होता है उसको पूरी तरीके से मुझे लर्न नहीं है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। ही वॉज रिग्रेटिंग, उसको बहुत पछतावा हुआ, दैट ही हैड लास्ट हिज टाइम, यानी कि जब उसे पता चला कि जो फ्रेंच लैंग्वेज की आखिरी लेसन या आखिरी क्लास है, अब इसके बाद अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी, तो उसको बहुत पछतावा हुआ। फॉर सीकिंग बर्ड्स, यानी कि एक सब वो जो एमएमएल है वो चिड़िया के जो अंडे वगैरह उसको लाने के लिए नहीं बोलेंगे, उसको देखने के नहीं बोलेंगे। हिज बुक बिकम ओल्ड फ्रेंड, अब जो आपकी जो दोस्त होगी यही आपकी बुक वगैरह होगी। होम, जबकि ही कुड नॉट गिव अप, अब क्योंकि अब मैं आपको गिव अप नहीं कर पाऊंगा, यानी कि कह रहा मैं खुद ही यहाँ से क्या सकता हूँ, मैं आपको गिव अप नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मैं खुद ही जा रहा हूँ, क्योंकि 40 साल तक एमएमएल ने क्या किया था, वहां पे पढ़ाया हुआ था। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, यानी कि अब यहाँ पे जो नई सत्ता आएगी तो सारी चीज इसके बारे में आप भूल जाएंगे। कह रहा क्रैंकी बिहेवियर ऑफ एमएमएल, और एमएमएल का जो क्रैंकी बिहेवियर था, जो दयालुपूर्ण जो बिहेवियर था, उसको देखकर उनको क्या हुआ, उनको काफी फ्रेंड्स को काफी आघात लगा कि यानी कि फ्रेंड्स जो एमएमएल थे कभी ऐसा बिहेवियर नहीं करते थे, मुझे हमेशा पनिशमेंट करते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, जिसके कारण क्या होता है जिसके कारण वो डर जाते हैं। ठीक है, ये आपके दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और आपका है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, यही आपके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दे दूंगा, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना भी है, तो एक्चुअली इसलिए आप यहीं तक रहने दीजिए। अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।